हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में सेकेंड पार्ट के बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को देखने वाले हैं। जैसा हमने पार्ट 1 में देखा था कुछ महत्वपूर्ण नियम में, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, वांट हाफ गुणांक, इसी तरह कोलराउस का नियम। तो इसी तरीके से आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में जो सेकेंड पार्ट है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जिसके अंतर्गत भैया आज हम कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं और आपको यह भी बता दें ये 100 में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है और इसके लिए हम 100% गारंटी भी लेते हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हैं ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हर साल, मतलब हर साल इनके बिना भैया कोई साल ऐसा सूना सूना नहीं जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भैया कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण को, और वो भी बहुत सिंपल तरीके से, जिसके अंतर्गत सबसे पहला होगा भैया ल्यूकास परीक्षण, दूसरा होगा भैया टालेन परीक्षण, तीसरा होगा प्यारे बच्चों कि फेहलिंग परीक्षण या फेहलिंग विलयन, और चौथा होगा मॉलिस परीक्षण। आप यहां तक भैया अगर आपको यकीन ना हो तो आप चाहे जिस भी ईयर का पेपर उठाओ, 22, 23, 24, 25, देख लेना, हर साल कोई टॉपिक एक सेट में, कोई 2 सेट में, कोई 3 सेट में, हर साल पूछा गया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये चार के चारों जो टॉपिक हैं, चारों परीक्षण हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और कॉपी पेन के साथ बैठना भैया, क्योंकि आज बहुत सिंपल तरीके से सारे परीक्षण को, सारे टॉपिक को आपके दिमाग में हम छापने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं बबुआ। तो पहला जो परीक्षण है भैया वो है ल्यूकास परीक्षण। क्या है प्यारे बच्चों? ल्यूकास परीक्षण। और याद रखना, पहले ही बता दिया है कि 100 में 100% आपको इन पे टाइम देना होगा, क्योंकि टॉपिक ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ल्यूकास परीक्षण बहुत ज्यादा पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाओगे तो भैया ये रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा प्यारे बच्चों वो जान लेते हैं कि ल्यूकास परीक्षण क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने के लिए किया जाता है। मतलब ल्यूकास परीक्षण है क्या और इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने में किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है भैया, और यहां से बच्चों 2 से 3 तरीके के बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण जो है बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने यानी अंतर बताने के लिए ये अत्यंत सरल विधि है। सीधी सी बात कि जो ल्यूकास परीक्षण है इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल को पहचानने के लिए किया जाता है। बहुविकल्पी में भी अगर याद हो करवाए हैं क्वेश्चन, आता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में पहचान करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो भैया ल्यूकास परीक्षण। अब देखिए ल्यूकास जो परीक्षण होता है भैया वो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा होता है। अब ल्यूकास अभिकर्मक में होता क्या है, तो ल्यूकास अभिकर्मक में सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड। याद रखना भैया, सांद्र HCl, याद आया कुछ? एक हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था तो उसमें सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसी को कहते हैं क्या? ल्यूकास अभिकर्मक। बहुविकल्पी में यहां पे सांद्र दे देगा, तनु दे देगा, यहां निर्जल वगैरह हटाकर कुछ दे देगा, ऐसे। तो याद रखना सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है भैया। और होता क्या है बच्चों कि जब किसी अल्कोहल में, कैसे पहचानते हैं, कोई अल्कोहल ले लेंगे जिसे पहचानना है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक या तृतीयक, तो उस अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिला दिया जाता है। तो इससे क्या है, एल्किल क्लोराइड बनता है, अभी रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। ठीक, और इसी आधार पर क्या होता है, अल्कोहल की पहचान की जाती है। चलिए रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं भैया।
जैसे भैया क्या बताया गया कि जब किसी एल्कोहल में, एल्कोहल ले लिया तो एल्कोहल का भैया फार्मूला ROH। आर क्या है? एल्किल समूह। आर क्या है? एल्किल। अब आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख दो। जब एल्किल्स, भाई ये एल्कोहल है, एल्कोहल में भाई ल्यूकास अभिकर्मक यानी यहां पे सांद्र HCl ले लेते हैं और इसमें भैया उपस्थिति किसकी कर देते हैं? तो यहां पर निर्जल, बाकी बचा हुआ क्या है? निर्जल ZnCl2 ही तो बचा है, क्योंकि HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। तो जब ये क्या करते हैं, इसको मिला दिया जाता है तो कह रहा है बनता क्या है प्यारे बच्चों? एल्किल क्लोराइड। मतलब यहां पे R क्या है? एल्किल समूह है और उसके बाद भैया यहां से Cl उठा लो यानी क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड बन गया। साथ में अब बचा क्या है? यहां एक OH बचा है, यहां H बचा है, तो भैया जल भी बाहर निकल गया। क्या निकल गया? जल बाहर निकल गया। और यही क्या हो जाएगा? आपका मेन रिएक्शन हो जाएगा। ये है क्या? तो ये है एल्किल क्लोराइड। क्या है प्यारे बच्चों? एल्किल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन के आधार पर ही, ये तो एल्कोहल है, इसी रिएक्शन के आधार पर ही पहचान लेते हैं कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। अब कैसे पहचानते हैं उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि जब एल्कोहल की क्रिया इससे कराएंगे तो भैया कुछ ना कुछ भाई हो सकता है परिवर्तन बहुत तेजी से हो जाए, हो सकता है बहुत स्लो से हो सकता है कि थोड़ा और भी मतलब कुछ परिवर्तन हो। तो उसके लिए कंडीशंस हैं, तभी जानकर भाई तभी जाकर पता चलता है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो उसे जानने से पहले इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? चलिए देखते हैं। अब भैया यहां पर ध्यान समझिए, और वैसे भी प्यारे बच्चों आपको और एक बात बता दें, ये सारे टॉपिक जब भी आते हैं ये 3 नंबर वाले टॉपिक हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि टॉपिक बहुत ही दमदार है। अब देखिए कैसे जानेंगे कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक? बहुत सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना। भैया देखिए यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलेन में, ठीक है, इसमें करते क्या है, एल्कोहल का 3 से 4 ml विलयन ले लेते हैं और उसमें 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला दिया जाता है। मान लेते हैं परख नली में ले लिया, पहले से एल्कोहल भर लो और उसमें भैया क्या है, आप क्या कर दो, 2 से 3 ml तक मैं 2-4 बूंद जो है डाल दो ल्यूकास अभिकर्मक। यदि वह ठंडे में, बोले तो यूं समझ ले कि एक हम कमरे के ताप पर कह सकते हैं, ठीक है, वो तुरंत ही अविलता उत्पन्न कर दे। अविलता उत्पन्न करने का मतलब तुरंत धुंधलापन, तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, अर्थात तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाए, तो इससे जान जाते हैं कि तृतीयक एल्कोहल है। आई बात समझ? मतलब सीधी सी बात, एल्कोहल में कुछ बूंदे आप डाल दो, किसका भैया? ल्यूकास अभिकर्मक का, तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न हो, तब पता चल जाता है वो तृतीयक है। अब दूसरे में क्या है कि यदि 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है, यानी अब की बार थोड़ा टाइम लग जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि वो द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, आई बात समझ? अब तीसरे में भैया क्या होता है, यदि 30 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे का भी वक्त लग जाए या आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाए, तब तक भी कोई रिएक्शन ना हो, यानी आधे घंटे का वक्त लग जाए या उससे ज्यादा, उसके बाद भी कोई रिएक्शन ना हो, तब जाकर के भाई पता चल जाता है कि वो प्राथमिक एल्कोहल है ना? बड़ी आसान विधि कि भाई अगर तुरंत ही रिएक्शन हो, तुरंत ही अविलता उत्पन्न हो, तब जान जाते हैं कि भैया वो क्या है, तृतीयक एल्कोहल। 5 से 10 मिनट का समय लगे ऐसा होने में, रिएक्शन में, तब लग जाते भाई, मान जाते हैं या पता चल जाता है कि द्वितीयक है। यदि आधे घंटे के बाद भी कोई रिएक्शन ना हो, तब पता चलता है वो प्राथमिक है। तो इस तरीके से पहचाना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया? चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टालेन अभिकर्मक, सॉरी मतलब टालेन अभिकर्मक तो है ही, लेकिन अभिकर्मक ना के टालेन परीक्षण ही क्वेश्चन आता है हमेशा।
अब देखिए टैलेंट परीक्षण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए टैलेंट परीक्षण हमने बताया ना जितने क्वेश्चन है, अब किसी पर्सनल की बात नहीं कर रहे, सारे क्वेश्चन 100 में 100% पूछे जाने वाले हैं भैया। ठीक, क्योंकि 5 से 7 सेट हर साल 7 ही सेट बन रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों याद रखना भाई किसी में भी आ सकता है। इतने साल भाई किसी में ये देगा, किसी में वो देगा, किसी में ये देगा, ऐसे ही क्वेश्चन कैसे करेगा, कहेगा कि टैलेंट परीक्षण क्या है और इसका एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ क्रिया का समीकरण लिखिए। और भाई कहने की बात नहीं है, आप 2025 का ही पेपर उठाओ देख लो, उसमें कम से कम भैया ये 2 सेट में आया है, यानी 2 पेपर में आया है। तो आप जान भाई अब यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं तो टैलेंट परीक्षण होता क्या है। तो भैया टैलेंट परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड या ग्लूकोज के पहचानने के लिए किया जाता है। ये बहुविकल्पी में भी हमने करवाया है और वैसे भी अभी सेकंड पार्ट का बहुविकल्पी आना है तो बता देंगे। तो टैलेंट परीक्षण का उपयोग जो है एल्डिहाइड या ग्लूकोज को पहचानने के लिए किया जाता है। और टैलेंट अभिकर्मक में होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन अर्थात AgNO3 और साथ में NH4OH का मिश्रण होता है। याद रखना बहुविकल्पी में ये बहुत काम की चीज है। मतलब टैलेंट जो अभिकर्मक होता है इसमें क्या है AgNO3 और साथ में भैया क्या है NH4OH, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, ये मिश्रण ही क्या कहलाता है, टैलेंट अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, टैलेंट अभिकर्मक। और जबकि ल्यूकास अभिकर्मक में आपने देखा वहां सांद्र HCl था और क्या था भैया, तो वहां ZnCl2 था निर्जल, लेकिन यहां क्या है AgNO3 और NH4OH है। तो ये बात अपने दिमाग में नोट कर लेना और साथ ही साथ कॉपी में तो नोट करना ही है। ठीक, अब एक चीज सबसे जरूरी बात कि ये क्या है भाई, क्वेश्चन यहां पे ये 3 नंबर ऐसे फ्री थोड़ी मिल जाएगा, बोलेगा कि इसका एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। मतलब चाहे इसकी क्रिया आप एल्डिहाइड से कराओ चाहे इसकी क्रिया आप ग्लूकोज से कराओ, दोनों केसेस में ये रजत दर्पण ही बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा चलिए देखते हैं, उसके पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया तो हम एल्डिहाइड से इसका भाई एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं फिर ग्लूकोज से। एल्डिहाइड की से क्रिया का समीकरण आपने देख ही रखा है पहले भी। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले में, बाकी हमको उससे नहीं मतलब, हमको अभी देखना है। तो जैसे CH3CHO एसिड एल्डिहाइड ले लिया, इसकी क्रिया करानी है भैया हमको किसके साथ में, तो इसकी क्रिया करानी है टैलेंट अभिकर्मक। ठीक है, टैलेंट अभिकर्मक। और एक चीज ध्यान देना, टैलेंट अभिकर्मक हालांकि यहां पर हमने बताया AgNO3 होता है और प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब लेकिन इनके मिश्रण से जो टैलेंट अभिकर्मक होता है वो Ag2O होता है। प्रमुख रूप से टैलेंट अभिकर्मक Ag2O होता है। ठीक, तो यहां पे क्रिया इसकी Ag2O से कराना, ना कि इतने से करा दोगे, इतने से करा दोगे गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। टैलेंट अभिकर्मक का वैसे नाम Ag2O ही होता है। ठीक, जब इसकी क्रिया हम कराते हैं, इसकी क्रिया कराओ प्यारे बच्चों, जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो ध्यान देना CH3, उसके बाद C है और यहां पे एक O ये है, एक O ये है, एक H है, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बचा और साथ में Ag है। Ag वो भी संख्या में 2 है, तो यहां पर 2Ag बन गया। ठीक है, 2Ag, यानी यहां पर ये जो Ag है इसी का नाम होता है भैया क्या चीज, रजत दर्पण। एक तो ये बना क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि COOH जहां पे COOH रहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखना। और बाकी भैया ये क्या है, रजत दर्पण, इसका नाम क्या है,
रजत दर्पण, क्योंकि रजत का मतलब ही होता है भैया चांदी, एजी है क्या, चांदी ही तो है। तो रजत दर्पण का भैया अवक्षेप यानी ये क्या है, इसकी मात्रा बन जाएगी। तीर नीचे का मतलब ये सॉलिड कुछ अवस्था में, यानी यूं कह लें क्रिस्टल अवस्था में या ठोस अवस्था में ये बनता है क्या, एजी यानी चांदी। आई बात समझ में। इसी को भैया, इसको, इसका नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज, टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक, याद रखना। वो तो टालेन अभिकर्मक में मिश्रण हमने बताया कि AgNO3 और साथ में NH4OH होता है। बाकी वैसे अगर कहेगा कि भैया टालेन अभिकर्मक से क्रिया लिखिए, तो प्यारे बच्चों आपको यही लिखना होगा। और बाकी ये तो भैया क्या है, एक एल्डिहाइड है, नाम एसीटल्डिहाइड, लेकिन हमें एसीटल्डिहाइड से नहीं मतलब, इतना है कि एल्डिहाइड से। अब दूसरी रिएक्शन कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ लिखिए। अब ग्लूकोज का फार्मूला कितना क्या होता है समझिएगा भाई। वैसे तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज का भैया फार्मूला होता है। बट अपने को ये वाला फार्मूला नहीं लिखना है, हालांकि इसका फार्मूला आप दूसरे तरीके से लिखेंगे ताकि रिएक्शन आपके दिमाग में एकदम छप जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है और इसके बाद जो टॉपिक है दोनों सेम एक जैसे रिएक्शन है। तो भैया इसको ऐसे लिखा जा सकता है CHOCHOH का होल ये 4, उसके बाद CH2OH। तो ग्लूकोज को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि C6 है तो आप मिलाओ चार हाइड, देखिए ये ध्यान देना, C6 है, C में बात करें 4 कार्बन है और उसके बाद 2 ऊपर नीचे मिला के 6 हो गए, हाइड्रोजन 12 है। तो भैया यहां पर ये देखिए, तो 4 दूना 8 ये हो गया, 8 3 11 1 12 हो गया, बराबर है। ऑक्सीजन 6 है तो भैया 4 ऑक्सीजन यहां ऊपर नीचे मिला के 6 ऑक्सीजन। तो अब की बार हम ग्लूकोज को ऐसे ना लिखकर इस अवस्था में लिखेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज की संरचना है, तो ग्लूकोज की क्रिया कराना है भैया CHO, फिर ये CHOH, ठीक है, इसका होल ये 4 हो जाएगा, उसके बाद CH2O, ठीक है, H ये हो जाएगा। अब इसकी क्रिया करा देनी है प्यारे बच्चों किसके साथ, तो हमने बताया भैया इसकी क्रिया किसे, टालेन अभिकर्मक, तो यानी Ag2O, ठीक है, Ag2O इसके साथ करा देनी है। अब क्या बनेगा भैया, मेन तो अपना यही है प्यारे बच्चों, रजत दर्पण ही है। लेकिन अब क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, ये एक O है तो जैसे ये वाला O यहां सटा दिया हमने, तो ये भी यही वाला O आप क्या करिए यहां उठाकर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा COOH। तो इसमें भी है वही, यानी इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में ही रहेगा, तो COOH। और बाकी यहां पे क्या है ध्यान देना, ये है CHOH का ये होल 4 है, और उसके बाद CH2OH। इतना हो गया। उसके बाद भैया हमने बताया ना Ag है, तो यहां पे ये Ag हो गया, ठीक है, ये प्लस। अब यहां पे Ag2 था तो 2 लगा दिया, और ये तीर नीचे का मतलब अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, और तीर ऊपर का मतलब होता है कि कोई चीज गैस के रूप में उड़ रहा है। अब ध्यान दो, इसको बोलेंगे ये है क्या, तो ये ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। और ये तो भैया आपका रजत दर्पण है ही, ठीक। और ये क्या है, टालेन अभिकर्मक है, टालेन अभिकर्मक। और बाकी भैया ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो है ना रिएक्शन आसान, बहुत आसान है, पूरा सेम वही है। ये भैया यहां O लगा दिया, बस COOH हो गया, एक O ये था, एक O यहां का H, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड और किसके साथ, ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का समीकरण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। अब देखते हैं भैया,
अब देखते हैं फेहलिंग विलयन। अब फेहलिंग विलयन या फेहलिंग परीक्षण ऐसे करके आएगा, और ये भी इसका भी कहानी सेम होता है जैसे भी आपने टालिन वाला देखा। अब देखिए भैया फेहलिंग परीक्षण होता क्या है, अब पहले उससे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेगा। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना कि हर एक टॉपिक में हम आपको यही कहेंगे कि 100 में 100% आपको टाइम देना होगा। क्वेश्चन है कि फेहलिंग विलयन, या मतलब विलयन करके बहुत कम आता है, परीक्षण ज्यादा, कि फेहलिंग परीक्षण क्या है और इसकी एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी पूरा टालिन अभिकर्मक से या टालिन परीक्षण से मिलता जुलता है, याद रखना भैया। तो देखिए फेहलिंग जो परीक्षण है इसका उपयोग एल्डिहाइड व जल में विलय कार्बोहाइड्रेट, जो कि भैया ग्लूकोज हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, कि पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक, और फेहलिंग विलयन जो होता है भैया ये CuO एक रासायनिक अभिकर्मक है। भाई टालिन अभिकर्मक में क्या था, वहां Ag2O है, और यहां फेहलिंग विलयन में CuO होता है। ठीक है, यानी ये होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब फेहलिंग विलेन की जब क्रिया भैया एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ कराई जाती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। याद रखना मेरे प्यारे रसगुल्लों, टालिन अभिकर्मक से जब क्रिया कराते हैं एल्डिहाइड और ग्लूकोज तब वहां बना था रजत दर्पण। बट बच्चों अगर हम फेहलिंग विलेन की क्रिया कराते हैं सेम उन्हीं कंपाउंड के साथ, तब अब की बार क्यूप्री मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, लाल अवक्षेप। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए स्क्रीनशॉट इतना कर लो, फिर हम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो रिएक्शन ही है, उसे देखते हैं। हो गया भैया, चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। हमने बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट तो रिएक्शन ही है। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया का समीकरण देखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे भैया कुछ बदलना नहीं है, जैसे CH3CHO हमने एग्जाम्पल भी लगभग वही रखा है। अब इसकी क्रिया भैया हम करा देते हैं किसके साथ, CuO के साथ। किसके साथ, CuO जो कि फेहलिंग विलेन है। अब जब इसकी क्रिया करा दिया, ठीक, तो बनेगा क्या, तो भैया सेम वहां भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था, यहां भी वही बनेगा। तो यहां पर भी क्या बनेगा, CH3COOH, मतलब वैसे देखें एसिटिक अम्ल, और साथ में अब की बार बन जाएगा भैया क्या चीज, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, बट अब की बार थोड़ा कहानी हमको कुछ अलग लग रही है। Cu2 है बट यहां पर एक ही है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना भैया, 2 लगा दो, बस बात बराबर हो गई, एकदम कहानी क्लियर हो गई। तो अगर देखें तो बना क्या है, तो ये है क्या भैया, Cu2O ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप है, लाल अवक्षेप। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड का भैया ये लाल अवक्षेप बना है। बाकी ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा ही, वहां पर भी सेम यही था, अगर याद हो आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, और उसके बाद भैया इसमें देखें तो यही क्या होता है, फेहलिंग विलेन है, यही है फेहलिंग विलेन, यही फेहलिंग विलेन है, और ये तो आपका एल्डिहाइड है ही। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा भैया जरूरी है नाम लिखना। अब उसके बाद सेम प्यारे बच्चों, सेम उसी तरीके से अपने को लिख देना है ग्लूकोज वाला। वहां पर जो था भैया फार्मूला उसी तरीके से लिख देना है, CHO, उसके बाद भैया CHOH का ये होल 4 हो जाएगा, उसके बाद CH2OH, इतना। इसकी क्रिया करा देनी किसके साथ, CuO के साथ, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करा देनी है। और जब क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, तो वहां पर भी ग्लूकोनिक बना था, किसमें, टालिन वाले में, यहां पर भी वही बनेगा, तो COOH हो जाएगा। ठीक, उसके बाद CHOH हो जाएगा भैया इसका होल ये 4, उसके बाद CH2
OH हो जाएगा। और साथ में भैया क्या बना है, Cu2O। लेकिन इसमें भी वही कहानी कि अगर जब दो CuO है तो भैया यहां 2 लगा दो, बाकी तो भैया आपका सेम हो गया। नाम इसका भी वही चीज, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल है ये क्या, तो ये लाल अवक्षेप बना है किसका, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक है, अब इसको भी तीर नीचे ही लिखना। लाल, देखिए अवक्षेप का मतलब होता है भैया कोई चीज अंश बच गया है, जब तीर ऊपर होती है तो मतलब कोई चीज उड़ जाता है, ये चीज बताया है। ये है क्या, तो भैया ये ग्लूकोज है। क्या है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज। और ये क्या है, फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका फेहलिंग विलयन का एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेंशन नहीं लेना है, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अलग से लाएंगे उसमें भी ये सारे टॉपिक करवाएंगे। ये तो महत्वपूर्ण वाले जितने परीक्षण हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने बताया ना, नियम वाले अलग वीडियो में देख लेंगे, परीक्षण वाले में अलग वाले में। तो इससे होता क्या भाई, प्रयोगशाला विधियां अलग से, तो इससे चीजें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं और यही एग्जाम के टाइम में बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ठीक भैया, स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। अब देखते हैं मॉलिस परीक्षण क्या है। मॉलिस परीक्षण क्या है, यह भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। ठीक है, इसको भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक, 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक ये भी होता है। ये तो भाई थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा हो जाता, बट इसके पहले जो 3 दिखे वो तो एकदम फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कब टपक जाए कब आ जाए कोई नहीं जानता भैया। अब देखिए मॉलिस परीक्षण है क्या, समझते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पहले इसको पढ़िएगा फिर उसके बाद इसको हम समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए मॉलिस परीक्षण के लिए, देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है पहले ये जान लो। क्वेश्चन करेगा कि मॉलिस परीक्षण क्या है और इसके द्वारा किसकी पहचान करते हैं, या कहेगा मॉलिस परीक्षण क्या है और इसके द्वारा किस प्रकार के भाई यौगिकों की पहचान की जाती है। तो भैया मॉलिस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, जैसे भैया कोई पदार्थ है तो, और आपको यह भी बता दें प्रमुख रूप से ये कार्बोहाइड्रेट को जानने के लिए ये परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं है, उसके लिए करते क्या है, उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं यानी विलयन ले लेते हैं परख नली में। तो मॉलिस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक ले लेते हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक में होता क्या है, क्या क्या मिला होता है वो भी जान लो। जिसमें अल्फा नेफ्थॉल होता है, क्या भैया, अल्फा नेफ्थॉल, जो कि क्या होता है, ये इसको बोलते हैं भैया, इसका फार्मूला C10H7OH, ये अल्फा नेफ्थॉल है। इसका एथिल एल्कोहल में 10% विलयन, यानी अल्फा नेफ्थॉल का 10% इसमें C2H5OH का मिश्रण जब मिला दो तो बन जाता है मॉलिस अभिकर्मक। और ये जब सब मिलाकर उस पदार्थ में डाल देते हैं, फिर डालने के बाद उस परख नली को बिना हिलाए डुलाए, परख नली को भैया बिना हिलाए डुलाए उसकी दीवार की सहायता से क्या करते हैं, मतलब हाँ उसकी दीवार की सहायता से बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें जब डाला जाता है, डालने के बाद यदि 2 परतों के बीच में, अब 2 परत कौन सी, एक तो भैया पदार्थ पहले से भरा था, ऊपर से जो आपने अल्फा नेफ्थॉल वगैरह ये सब डाला है, तो 2 पदार्थ की परत हो गई। इनके बीच में यदि लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बन जाए, ठीक है ना, एक क्या है, छल्ला बन जाए, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है। तो भैया एक छल्ला जब बन जाए तो, क्योंकि जब भी यहां आते हैं ये गाना याद ही आ जाता है हर साल, ठीक, तो इससे क्या है, कुछ समय के बाद और वो छल्ला बैंगनी रंग का हो जाए, जो छल्ला बने कुछ टाइम के बाद वो बैंगनी रंग का हो जाए, तो इससे उस पदार्थ में बच्चों कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति सुनिश्चित हो जाती है। मतलब मान लिया जाता है कि उस पदार्थ में
कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है तब मान लेते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं है। चलिए भैया समझते हैं इसको बहुत सिंपल तरीके से। एक परख नली ले लिया, एक भैया हमने क्या है, एक परख नली ले लिया, ठीक है। ये यूं बड़ी वाली परख नली तो हमने ले लिया, ठीक है भैया। जैसे एक परख नली इस तरह से ले लिया। अब इस परख नली में ध्यान देना भैया, इस परख नली में इसमें कहा क्या गया है कि सबसे पहले मान लिया जाता है बबुआ कि इसमें कोई पदार्थ है, यानी जिसमें ज्ञात कर, मतलब इसमें हमने कोई पदार्थ भर दिया, ठीक है। कोई पदार्थ है उसका जलीय विलयन ले लिया और इसी पदार्थ में हमको जानना है कि इसमें है कि नहीं है कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज हमने भर दिया है इसमें, थोड़ा इसमें हमने कोई पदार्थ भर दिया है और इसी पदार्थ में हमको पता लगाना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब करते क्या है बच्चों, इसमें करेंगे ये भैया कि इसमें 2 ml क्या ले लेंगे, मॉलिस परीक्षण। क्या लेंगे भैया, तो इसमें 2 ml मॉलिस परीक्षण ले लेंगे। 2 ml मॉलिस मतलब क्या कह रहे हैं, परीक्षण मतलब मॉलिस अभिकर्मक ले लेंगे, ठीक है। अभिकर्मक, अब मॉलिस अभिकर्मक में होता क्या है, वो चीज तो हमने भैया पहले ही बता दिया कि मॉलिस अभिकर्मक में क्या होता है, अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल का 10% एथिल एल्कोहल विलयन, ठीक है। एथिल एल्कोहल का यानी C2H5OH विलयन, यानी भैया जो मॉलिस अभिकर्मक होता है इसमें अल्फा नेफ्थॉल का 10% एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल का विलयन होता है। ये इसमें भैया डाल देंगे। अब प्यारे बच्चों अगर आपने ऊपर से भर दिया तो जैसे हम ऊपर से भर दे रहे हैं तो ऊपर से इसको भी दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भैया ऊपर से हमने इसको भी दर्शा दिया कि भैया इसमें क्या है, भर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी सुनिएगा। आगे करते क्या है, फिर उसमें यह बताया गया कि परख नली को बहुत ही सावधानी पूर्वक यानी हिलाना डुलाना नहीं है, लेकिन इसकी दीवार की सहायता से भैया इसमें क्या करना है, बूंद बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। तो मतलब इसकी दीवार के सहारे भैया, इसकी दीवार के सहारे ये बूंद बूंद करके इसमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिक्स कर देना है, ठीक है, इसकी दीवार के सहायता से। तो ये क्या है भैया, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें डाल देते हैं। अब भैया होता क्या है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाए इसके बाद यदि ये जो दोनों मतलब ये दोनों जो हैं, ध्यान देना भैया, ये जो दोनों पदार्थ हैं अब इनके बीच, ओ माय गॉड, ये तो भैया हाथ टच हुआ पूरा का पूरा गायब हो गया। तो एक मिनट भाई, 1 मिनट, क्या से क्या हो गया देखते देखते, कोई नहीं, चलिए बन गया, ठीक है। और यहां पे भैया बूंद बूंद करके हमने क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिया है। अब उसके बाद फिर हमने क्या बताया भैया, ये बताया बच्चों कि अब इन दोनों के बीच में लाल व भूरे रंग का एक छल्ला बन जाए। मतलब यहां पे ये ध्यान दो, यहां पर लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बन जाए, ठीक है, लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बन जाए। और जो बाद में क्या हो जाता है भैया, यही बाद में क्या हो जाए, ये बैंगनी रंग का हो जाए, बाद में ये बैंगनी रंग का हो जाए छल्ला। तब इससे ये पता चल जाता है कि इसमें बोले तो ये जो सॉल्यूशन है, तब जान जाते हैं कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है,
इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है भैया, उपस्थित है। अगर ऐसा नहीं होता है तब मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो है ना बड़ी सिंपल सी विधि भैया, बहुत सिंपल है। ये बताया गया कि सर्वप्रथम क्या है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में क्या करते हैं भाई, इसमें कोई भी पदार्थ का जलीय विलयन है 2 ml मौलिक अभिकर्मक लेते हैं। अब मौलिक अभिकर्मक क्या है, अल्फा नेप्थॉल का 10% एल्कोहलिक विलयन होता है। फिर इसके बाद इसमें क्या बताया गया कि इसमें भाई ये चीज डालकर परख नली को बिना हिलाए डुलाए इसकी दीवार की सहायता से बड़े सावधानी पूर्वक इसमें बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल दिया जाता है, जो कि ये देखिए भैया इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल जब डाल करके भाई उनको बिना हिलाए डुलाए एकदम आराम से रख दो। फिर कुछ समय के बाद इन दोनों परत के, यानी ऊपर वाला क्या है, ये पूरा मौलिक अभिकर्मक, नीचे वाला पूरा पदार्थ का विलयन है, इनके बीच में एक लाल रंग या लाल या भूरे रंग का, ठीक है, यहां पर बताया गया कि भैया ये जो एक पट्टी बन जाए, अब चाहे ये पट्टी भैया लाल रंग की बने, लाल, या फिर हमने बताया ना ये भूरे रंग, लाल या भूरे रंग की पट्टी बन जाए, जो कुछ समय के बाद में ये भैया बैंगनी रंग की हो जाए, ठीक है, तब इससे क्या है, ये जो छल्ला है बैंगनी रंग का बन जाए, तब इससे ये पता चल जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। तो यही हो जाता है मौलिक परीक्षण, है ना आसान। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को सारे के सारे टॉपिक यानी जितने परीक्षण थे बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि वीडियो रेगुलर नहीं पहुंचेगी तो कहां तैयारी होगी। इसलिए भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों तक भी शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।